मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। लिजा मलिक। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित रही लिजा मलिक। मुंबई। अनिल बेदाग। लिजा मलिक देश की सबसे प्रतिभाशाली और प्रशंसित गायिकाओं में से एक हैं और हम उन्हें सभी सही कारणों से प्यार करते हैं। एक खूबसूरत और मधुर आवाज वाली गायिका होने के अलावा लिजा एक ऐसी इंसान भी हैं जो जानवरों के प्रति काफी सहानुभूतिशील और स्नेही है। एक ऐसा गुण जो उन्हें और अधिक पसंद करने योग्य बनाता है, जबकि अक्सर वह खबरों और सुर्खियों में रहती हैं, प्रशंसकों को खुश करती हैं। इस बार यह एक अलग परिदृश्य है। गायिका ने पहली बार खुलासा किया कि उन्हें ऑटो इम्यून बीमारी का पता चला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वह लगभग ठीक हो गई हैं और अभी भी प्रक्रिया का पालन कर रही हैं। प्रेरणादायक पुनर्प्राप्ति यात्रा के बारे में अधिक पूछे जाने पर लिजा कहती हैं, मैं हाल ही में एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित रही। एक दिन सुबह मैं एक बड़े गंजे पैच के साथ उठी। मैंने शुरू में सोचा था कि यह किसी एक्सपायर्ड उत्पाद की प्रतिक्रिया होगी, लेकिन दुर्भाग्य से यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का पहला संकेत था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि यह एलोपेसिया एरिटा है। उसके बाद मुझे यात्रा करनी पड़ी। मैं लगभग 10 दिनों की समयावधि में वापस आई और जब मैं वापस आई, मेरे पास एक और बड़ा गंजा पैच था। यह मेरे लिए चिंताजनक था और इसलिए मैंने शरीर के सभी परीक्षण करवाए। मेरा पूरा विटामिन D12, D3 सब कुछ खत्म हो गया था और मुझे बताया गया कि यह तनाव से प्रेरित है। मैं अपना काम फिर से शुरू नहीं कर सकी, हालांकि मैं शूटिंग पर वापस जाने के लिए बेताब थी। इसके बाद मैं अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आ गई। हालांकि धीरे धीरे मुझे जोड़ों का दर्द, पीठ के निचले हिस्से में दर्द आदि होने लगा। यह ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का दूसरा संकेत था, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस था। वह आगे कहती है, मैंने शुरू में बालों के विकास के लिए मिजो इंजेक्शन और कई अन्य उपाय आजमाए। यह काम नहीं कर रहा था और मुझे काम फिर से शुरू करना पड़ा। मैं 2 से 3 महीनों तक मौखिक और इंजेक्टेबल स्टेरॉयड पर थी। मुख्य रूप से मेरे 90% बाल वापस आ गए। हालांकि मेरे जोड़ और निचले हिस्से में पहला प्रारंभिक पैच अभी तक वापस नहीं आया है। पीठ दर्द में काफी सुधार हुआ है। अब मैं आयुर्वेदिक दवा और हेयर पैच के लिए तेल ले रही हूँ। मैं विटामिन युक्त भोजन भी ले रही हूँ, जिसमें हरी सब्जियाँ, सही मात्रा में प्रोटीन शामिल है। मैं मांसाहारी हूँ। मैं मछली भी खा सकती हूँ। मैं बहुत संतुलित आहार ले रही हूँ और नियमित रूप से अपने विटामिन और पोषक तत्वों की जांच करा रही हूँ। जहाँ तक जोड़ों के दर्द की बात है, मैं काफी बेहतर हूँ क्योंकि मैं वर्कआउट कर रही हूँ। हालांकि एरिटा पैच एक ऐसी चीज है जिसे अभी भी पूरी तरह से ठीक करने की जरूरत है। मैं इसके लिए आयुर्वेदिक तेल का उपयोग कर रही हूँ और शायद 15 दिनों के बाद मैं मिजो इंजेक्शन फिर से शुरू कर दूंगी। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला। साथ ही मुझे किसी चीज के बारे में बहुत ईमानदार होना चाहिए। अपनी संपूर्ण पुनर्प्राप्ति यात्रा के दौरान मैं सोच रही था कि इसका क्या कारण हो सकता है। मुझे बताया गया कि यह मुख्य रूप से तनाव से प्रेरित था। इसलिए मैं सोचता थी कि किस कारण से मैं तनाव के इस क्षेत्र में आ गई। इसलिए मुझे वहां मौजूद सभी लोगों से यह कहना चाहिए कि यदि आप एक व्यक्ति के रूप में अपने दम पर चीजों का पता लगाने में असमर्थ हैं, तो आपको विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए ताकि आप बेहतर मानसिक स्थिति में रह सकें। मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तनाव शरीर के लिए घातक है, इसलिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की विषाक्तता से दूर रहना चाहिए जो हमें कुछ भी नकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है, क्योंकि बाद में लोग अनजाने में अवसाद और तनाव में आ सकते हैं। इसलिए हम सभी को सकारात्मक रहना चाहिए और किसी भी मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में नहीं आना चाहिए।